रिसेंटली आपने फ्लाइंग बिस्ट के बारे में कई सारे इंटरनेट के ऊपर मीम्स, वीडियो और रील्स को देखा होगा, जहां पर लोग बता रहे कि फ्लाइंग बिस्ट और रितु राठी उनके वाइफ का डिवोर्स हो चुका है। एक्चुअल में ये पूरी स्टोरी कहां से चालू होती है मैं आपको पूरा बताता हूँ। एक औरत प्रेमानंद महाराज जी के पास जाती है और वो कहती है कि महाराज मुझे 2 लड़कियां है, मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर चीट किया है, क्या मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए या उनको छोड़कर अलग रहना चाहिए। ऐसा करके वो प्रेमानंद महाराज जी को अपनी पूरी प्रॉब्लम बता रही है। अब ऑडियंस का ये कहना है कि ये जो औरत है ये फ्लाइंग बिस्ट की वाइफ रितु राठी है। आप भी इस वीडियो क्लिप को देखो, फिर आप डिसाइड करना। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट, झूठ, निंदा, अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम छूट जाए? नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखो, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए। उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियां। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए। किसका प्रश्न है, तो आप समझ पा रहे हैं? नहीं करे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु, मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते। बस इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ, शायद कर सकती हूँ, कर लूंगी। हाँ, तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रहे हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो। परम पति जब साथ है तो नासवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद कई सारी ऑडियंस का ये कहना है कि ये तो रितु राठी का ही आवाज है। इसके बाद फ्लाइंग बिस्ट की एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रही है ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और फ्लाइंग बिस्ट कुछ बातें कर रहे हैं। एक्चुअल में उन्होंने क्या बोला है देखो वीडियो क्लिप में। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। जब बेबी होता है ना, जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब रितु अभी सोई 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट। तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है और आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रही है वो, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखें। बिकॉज क्या होता है, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब। प्यार दूर की बात है, बाहर कोई दोस्त मिल गया, अच्छी बात हो रही है, कॉफी साथ पी रहे, लंच साथ पी रहे, लंच साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट बन जाता है। और बीवी से बात होती नहीं है, यू डोंट शेयर एनीथिंग, तो धीरे धीरे वहां से अटैचमेंट बढ़ती रहती है, दूसरा आदमी अच्छा लगने लगता है। तो शक्ति फ्लाइंग बिस्ट गौरव तनेजा इंटरनेट पर इतनी सारी फोटोज रील्स को देखकर एक पोस्ट डालते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर और वहां पर लिखते हैं कि मुझे अपने फैमिली का जो पर्सनल मैटर है उसके ऊपर इंटरनेट पर आकर कुछ बात नहीं करनी है, और वैसे भी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही है, तो मैं अपने पर्सनल मैटर के बारे में बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करूंगा। ऐसा करके फ्लाइंग बिस्ट ने लिखा है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्या फ्लाइंग बिस्ट का डिवोर्स हो चुका है या होने वाला है? एक्चुअल में क्या सीन हुआ होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।